जय हिंद, नमस्कार साथियों। ओनली वन क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम को लेकर सीरियस हैं और आप चाहते हैं कि जीके जी से जो आप सभी का 20 प्रश्न पूछता है उसमें से कम 15 प्रश्न आप सभी को सही हो जाए, इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों जीके जी से आप सभी को हम 20 प्रश्न करवाने वाले हैं और दोस्तों उन 20 प्रश्नों का आप सभी का पूरा सॉल्यूशन देंगे, यानी कि आप सभी को 20 प्रश्न ऐसे होगा और आप सभी का पूरा सॉल्यूशन देंगे तो 40 प्लस आप सभी का प्रश्न इस वीडियो में हो जाएगा। जिस प्रकार दोस्तों अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हैं उसी प्रकार दोस्तों मेरा भी क्या एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम किस प्रकार से आप सभी का प्रश्न करवाने वाले हैं और पूरा दोस्तों सॉल्यूशन के साथ आप सभी को 20 प्रश्नों का आंसर इस वीडियो में देने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा वीडियो आप सभी को कहीं नहीं मिलेगा। जीके जीएस के लिए दोस्तों हम स्पेशलिस्ट आप सभी के लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम के लिए वीडियो बनाते रहते हैं और वीडियो प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को जरूर अच्छा लगेगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी नहीं, वीडियो पूरा देखने के बाद आप सभी को अच्छा लगता है ये वीडियो, तभी आप सभी को हम बोलेंगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलिए आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बिना देरी किए सबसे पहले पहला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपके सामने पहला प्रश्न है कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या आप लोग कभी सुने हैं, क्या आप लोग जाने हैं कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो नहीं मालूम है तो जान लीजिए। देखिए दोस्तों, पृथ्वी पर कुल कितने, तो 7 महाद्वीप हैं। और कौन कौन से वो 7 महाद्वीप हैं, चलिए आइए आप सभी को हम जानकारी दे देते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पर कुल कितने 7 महाद्वीप हैं, उन सातों का नाम क्या क्या है दोस्तों आप लोग इस वीडियो में देख लीजिए। तो विश्व में 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी को हम बताएं वो कौन कौन से हैं, तो एशिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो विश्व में कुल कितने, तो 7 महाद्वीप हैं। उन सातों का नाम आप सभी के सामने दोस्तों हम बता दिए। ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सभी से पूछा जाए कि बताइए पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं, तो याद रखिएगा पृथ्वी पर कुल दोस्तों कितने, तो 5 महासागर हैं। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। अगर आप सभी से पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये एशिया महाद्वीप है। और हम लोग किस देश में रहते हैं, भारत किस देश में है दोस्तों, तो एशिया महाद्वीप में है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। अगर आप सभी से पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर ये प्रशांत महासागर हो जाएगा। तो राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को, तो इसे आप लोग भी याद रखिएगा। याद रखने वाली क्या बात है दोस्तों, प्रशांत महासागर विश्व के महासागरीय घाटियों में सबसे बड़ा और सबसे गहरा ये सागर है। कौन सा, तो प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर पृथ्वी की सतह का 1/3 भाग घेरता है, यानी कि जो हमारा ये पृथ्वी होता है ना, इसमें से आधा भाग दोस्तों कौन सा सागर घेरता है, तो ये प्रशांत महासागर घेर लेता है। प्रशांत महासागर का आकार लगभग कैसा है दोस्तों, ये एक गोलाकार है। जो प्रशांत महासागर का जो आकार है, ना तो ये त्रिभुजाकार है नहीं तो चरखूट है, ये कैसा है, तो गोलाकार है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है। अगर आप सभी से पूछा जाए कि बताइए एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है, उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा एशिया की सबसे बड़ी घाटी दोस्तों डांग घाटी हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहीं बात करते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है डांग घाटी काठमांडू शहर से लगभग कितना, तो 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। डांग घाटी काठमांडू के शहर से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर क्या ये स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग तो एशिया महाद्वीप में रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि किस महाद्वीप में देशों की जो संख्या है ना ये सबसे अधिक है, यानी कि उस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश कौन से महाद्वीप में है। याद रखिएगा दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे ज़्यादा अधिक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अगर आप सभी से पूछा जाए कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, याद रखिएगा एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी अगर पूछे, याद रखिएगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो यांगजी हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। अगर आप सभी से पूछा जाए कि बताइए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों, याद रखिएगा ये ग्रीनलैंड द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
पहला प्रश्न दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो आप सभी को बच्चे को मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइएगा। अगर आप सच में सीरियस हैं और आप लोग चाहते हैं कि मेरा एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में जो जीके जैसे प्रश्न बनते हैं उसमें से 20 में से मेरा कितना तो 15 प्रश्न सही हो जाए, तो इसका सही आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तब हम जाकर समझेंगे कि आप सभी का तैयारी बहुत ही अच्छा तरीके से हो रहा है। प्रश्न है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? अगर आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पर यह सवाल पूछा जाए कि विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों ये अंटार्कटिका हो जाएगा। अंटार्कटिका दोस्तों क्या है? विश्व के किसी महाद्वीपों को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, किसको? तो अंटार्कटिका को कहा जाता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले फिर इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है दोस्तों याद रखने वाली, अंटार्कटिका सबसे दक्षिणी महाद्वीप है, यानी कि अंटार्कटिका ये दोस्तों ये सबसे दक्षिणी महाद्वीप है, ठीक है। यह एकमात्र महाद्वीप है जहाँ कोई अस्थायी मानव निवास नहीं करता है, यानी कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है यहाँ पर कोई भी मानव निवास नहीं करता है, अस्थायी मानव निवास नहीं करता है, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा यानी कि बारिश कहाँ पर होता है? याद रखिएगा दोस्तों ये मानसीराम में होता है। विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाली जगह कौन सी है? तो मानसीराम है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? वहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछ रहा था और यहाँ पर सबसे कम वर्षा हो रहा है, ठीक है। तो कौन सी जगह है दोस्तों दुनिया की? तो याद रखिएगा अटाकामा है। अटाकामा में दोस्तों दुनिया में सबसे कम वर्षा होती है। कौन सी जगह में? तो अटाकामा में। चलिए आइए जान लेते कुछ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विश्व में सबसे कम वर्षा अंटाकामा के रेगिस्तान में दर्ज की गई है, ठीक है। अंटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में स्थित है, यानी कि अंटाकामा कहाँ स्थित है दोस्तों? ये चिली देश में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? याद रखिएगा ये हिंद महासागर है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं बात करें इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पर याद रखने वाली क्या बातें हैं कि हिंद महासागर पृथ्वी की जल सतह का लगभग 20% भाग बनाता है, ठीक है। जावागत सुंडागत, ठीक है। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। कौन कौन से हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है? तो जावागत और सुंडागढ़, ठीक है। तो जावागढ़ सुंडागढ़ 8152 मीटर गहरा है। ये जो जावागढ़ है दोस्तों और सुंडागढ़ है 8152 मीटर क्या है? ये गहरा है, ठीक है। जावागढ़ हिंद महासागर में स्थित एक समुद्री खाई है, ठीक है। ये सारे बातों को आप लोग अच्छे तरीके से पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, याद रखिएगा दोस्तों अंटार्कटिका महासागर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है दोस्तों, याद रखिएगा ये माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। वहीं बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848.86 मीटर है, ठीक है। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। कौन सा? तो माउंट एवरेस्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था? यानी कि नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था दोस्तों? याद रखिएगा चोटी XV के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आइए जान लेते हैं कुछ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, ठीक है। नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल पीक यानी कि XV के रूप में जाना जाता था। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न में यह भी प्रश्न आप सभी को ऑप्शन में डाल दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इससे पहले थोड़ा और भी इसके पॉइंट के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है, ठीक है। यह नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है, ये भी ठीक है। माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के पूर्व सर्वर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप सभी को इसे याद रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है? इनमें से किसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है? याद रखिएगा दोस्तों माउंट एवरेस्ट को क्या नाम से जाना जाता है? तो सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप सभी को ऑप्शन में ऐसा सवाल पूछेगा माउंट एवरेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। किसे? माउंट एवरेस्ट को, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इससे पहले दोस्तों थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। सागरमाथा माउंट एवरेस्ट का एक नेपाली नाम है।
यानी कि जो इंपॉर्टेंट बात है आप सभी को याद रखना है कि सागरमाथा माउंट एवरेस्ट का एक नेपाली नाम है, ठीक है, इसे याद रखिएगा, जिसका अर्थ है आकाश की देवी, ठीक है। तिब्बत नाम चोमोलुंगमा और जिसका अर्थ है कि विश्व की देवी माँ, ठीक है, ठीक है। 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले वो पहले व्यक्ति थे, ठीक है। इन सारे बातों को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को निम्नलिखित में से किस देश में जाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आप सभी को मालूम होगा कि दोस्तों माउंट एवरेस्ट कहाँ है, ये नेपाल में स्थित है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहीं बात करें कुछ दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने के लिए, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखने वाली है यह है कि माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट हिमालय के महालंगूर हिमालय उपश्रेणी में स्थित है, ठीक है। यह नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है, ठीक है। चलिए अब प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न है कि विश्व में कॉफ़ी का सबसे उत्पादक बड़ा देश कौन सा है, यानी कि विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, किस देश में होता है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी। तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा दोस्तों कॉफ़ी उगाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस देश को हवाओं का देश भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये किसे कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों किसे कहा जाता है, ये डेनमार्क को कहा जाता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये था दोस्तों आप सभी के एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम के लिए जो 20 प्रश्न और जो आप सभी को इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं उसे आप लोग याद रखिएगा। वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप सभी के एग्जाम हॉल में 4 से 5 प्रश्न आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।